Hello everyone, a very good morning to all of you. We'll be starting a new chapter, that is Information System and its Component. हम यहाँ पे इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में और उसके कंपोनेंट के बारे में। ना बहुत सारे चेंजेस और बदलाव हुए हैं फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट विथ रिगार्ड टू ज्यादा कनेक्शन। अगर हम देखें कि लोगों का आपस में तालमेल, आपस में व्यवहार या आपस में किस तरीके का रिलेशनशिप है, उससे ज्यादा चेंजेस और बदलाव देखे गए हैं विथ रिगार्ड टू द सिस्टम, कि एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम पे कितने ज्यादा कह सकते हैं विथ रिगार्ड टू एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, मोर कनेक्शन अमंग द सिस्टम इज ऑफ प्राइम कंसर्न. We now have systems that are constantly exchanging information. आपस में एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं सिस्टम. कई बार ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना ही एक्सचेंज होते हैं इंफॉर्मेशन जो कि हैं. तो ये इंटर नेटवर्किंग ऑफ फिजिकल डिवाइसेस जो कि हो रहे हैं, इसी को रेफर किया गया है एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स. अगर हम बात करें विथ रिगार्ड टू इंफॉर्मेशन सिस्टम की, व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम? इंफॉर्मेशन सिस्टम कह सकते हैं एक कॉम्बिनेशन है. किनका कॉम्बिनेशन है? लोगों का, पीपल का, हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, कम्युनिकेशन डिवाइसेस का, नेटवर्क का और डेटा रिसोर्सेस का. सोच के देखो ना, सिस्टम जो कि है अपने से कोई काम तो करेगा नहीं. उसको बेसिकली सबसे पहली और अहम बात इनपुट की आवश्यकता होती है. वो इनपुट उसे कौन देता है? वो इनपुट उसे पीपल देते हैं. दे मे बी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, यूजर, whosoever मे बी. इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. वी आर नॉट गोइंग डीप इनटू द एस्पेक्ट. इनपुट की आवश्यकता होती है, लोगों की आवश्यकता होती है. अब इनपुट देने के बाद, बेसिकली इनपुट देने के बाद वो जो इनपुट प्रोवाइड किया गया है सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम दो भागों में डिवाइडेड है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर आर बेसिकली कह सकते हैं, ये आपको पता ही है, द टैंजिबल पोर्शन, दैट इज समथिंग व्हिच यू कैन सी एंड व्हिच यू कैन टच. सॉफ्टवेयर आर इंटैंजिबल पोर्शन व्हिच कैन नॉट बी सीन एंड फेल्ट. ठीक है. और तो और सिस्टम के अंदर कोई बातें, कुछ इनपुट अगर गया तो वो इनपुट की प्रोसेसिंग होती है, काम होता है, और उसके बाद उसकी रिपोर्ट या आउटपुट जो कि है प्रस्तुत होता है. तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं, कई सारे लोग या कई सारे कह सकते हैं एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं बेसिकली. तो इंफॉर्मेशन सिस्टम को अगर हम बात करें, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ people, hardware, software, communication devices, network and data sources. इन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे. अब देखो, ऑब्वियस सी बात है, सिस्टम नीड्स इनपुट फ्रॉम यूजर. यूजर के द्वारा इनपुट की आवश्यकता होती है. इनपुट किस रूप में कैसे दिया जाएगा? कीबोर्ड के माध्यम द्वारा दिया जाएगा, टाइप करके दिया जा रहा है, फीड करके दिया जा रहा है, ताकि पता चले तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन है, तुमको कोई भी अगर क्वेरी है तो तुम पहले उस प्रॉब्लम को बताओगे ना, तब जाके तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा और तब जाके वो प्रिंट होगा. कोई क्वेश्चन अगर है, कुछ सवाल है तुम्हारे पास, तो तुम सिस्टम को वो टाइप करोगे. 2+2 कितना होता है फॉर एग्जाम्पल, तो तुमको बताना पड़ेगा ना, व्हाट इज 2+2. यू आर फीडिंग द इनपुट. आप अपने सवाल, आप अपनी क्वेरी, आप अपने क्वेश्चन को बता रहे हैं, इनपुट डाल रहे हैं. इनपुट मिलने के बाद, सिस्टम के बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है कि 2+2 कितना होगा.
और उसको फिर प्रस्तुत किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट. Similarly, input which is fed into the system, it is processed in the form of calculations and the output is presented in the form of report. Main purpose या उद्देश्य information system का होता है to convert the data into information which is useful and meaningful. Numerous of data उपलब्ध होते हैं, न्यूमरस ऑफ डेटा उपलब्ध होते हैं, पर हर डेटा काम का नहीं होता है. डेटा को जब मतलब दिया जाता है, मीनिंग दिया जाता है, वो इंफॉर्मेशन जानकारी हो जाती है जो कि डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए रेलेवेंट होती है. इतने सारे डेटा प्रोवाइड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इन द फॉर्म ऑफ इमेज ले लो, ऑडियो ले लो, वीडियो ले लो, व्हाटएवर कोई भी फॉर्मेट में होते हैं, पर सारी चीजें रेलेवेंट तो नहीं होती है. उनको सॉर्ट किया जाता है, उनको छाटा जाता है, उनको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है जो कि मीनिंगफुल और जो कि यूजफुल हो. तो इसीलिए इंफॉर्मेशन सिस्टम इनके ऊपर निर्भर है. पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन डिवाइस, नेटवर्क एंड डेटा रिसोर्सेज के ऊपर निर्भर होता है ताकि डेटा को एक मीनिंगफुल टर्म दिया जा सके, दैट इज इसको कन्वर्ट किया जा सके इंफॉर्मेशन में. ठीक है ना, इस एस्पेक्ट से अभी क्वेश्चन नहीं आएगा. पीपल, हार्डवेयर, ये जो कंपोनेंट्स है ना, इसके ऊपर आएगा जिसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे. अभी केवल हम आपको मतलब समझा रहे हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट विद रिगार्ड टू इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉडल, या किस तरीके से काम होता है इसका काम या मॉडल की अगर हम बात करें, इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉडल की, इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड फीडबैक. इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड फीडबैक. नाउ डेटा जो कि है कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और उसे कन्वर्ट किया जाता है सूटेबल फॉर्मेट में प्रोसेसिंग के लिए. जो भी आपने जानकारी सिस्टम को देनी है वो आप कैसे दोगे? इनपुट के माध्यम द्वारा दोगे. तो मतलब जो भी आपके बिजनेस प्रॉब्लम्स है, जो भी आपके इश्यूज है, इंफॉर्मेशन जो की है, जो आपने या तो अंदरूनी इन्वायरमेंट बिजनेस से या एक्सटर्नल बाहरी दुनिया से ऑब्टेन किए हैं, उसको आप सिस्टम को दोगे जो कि उसकी प्रोसेसिंग करेगा, उसके ऊपर कैलकुलेशन, उसके ऊपर परफॉर्मेंस करेगा. एक बार जब इनपुट दे दिया गया सिस्टम को, उसकी प्रोसेसिंग होती है. प्रोसेसिंग में कई तरह के स्टेप्स, कई तरह के प्रोसीडियर होते हैं जिसके तहत आउटकम या रिजल्ट या गोल जो कि अचीव किया जाएगा. इंफॉर्मेशन सिस्टम आर बिकमिंग मोर एंड मोर इंटीग्रेटेड विद ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, ब्रिंगिंग मोर प्रोडक्टिविटी एंड बेटर कंट्रोल इन दोज प्रोसेस. प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट होता है. आउटपुट क्या होता है? इट इज द रिजल्ट जो कि ऑब्टेन होता है इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स, जो कि बेसिकली प्रोड्यूस किया जाता है. सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स, कैलकुलेशंस, ग्राफ, प्रेजेंटेशन जो कि किया जाता है. अब इसके ऊपर ये जो इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, कोई नया टर्म हम नहीं बता रहे, आपको पता ही है. इसके ऊपर फीडबैक, मतलब also information system is required and is needed to ensure that feedback is returned to appropriate member of the enterprise to help them evaluate at the input stage. ये जो काम करने का तरीका है इंफॉर्मेशन सिस्टम का मॉडल जो कि है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, इसके ऊपर एक कंट्रोल, नियंत्रण दिया जाए ताकि जो भी मेंबर है, अप्रोप्रिएट मेंबर एंटरप्राइज के, उनको आसानी हो, उनको मदद मिले इनपुट स्टेज पे विद रिगार्ड टू कि क्या फीडबैक हो रहा है यूजर से, कहाँ दिक्कतें, कहाँ कमियां आई हैं, तो कि इनपुट स्टेज में उसे ठीक किया जा सके. समझ आ रहा है? नेक्स्टली टॉकिंग अबाउट विथ रिगार्ड टू कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि बेसिकली काम करते हैं.
Information system, enterprise and individuals can use computers to collect, store and process, analyze, distribute information. Different type of information, manual, informal, formal, computer based. These chapter mainly focus on computer based information. A computer based information is a combination of people, resources, business process in taking decisions and carrying out business successfully. Obvious सी बात है, business के पास विभिन्न रूप से विभिन्न तरीके से information होगा. कोई मुंह से बोला, कोई वो जानकारी आवश्यक होती है, कोई पेपर में लिखी हुई जानकारी आवश्यक होती है, कहीं स्टोर की हुई जानकारी आवश्यक होती है, हर जानकारी आवश्यक होती है. इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली इंश्योर करता है कि कंप्यूटर बेस्ड ये सिस्टम जो की है, बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसको किस तरीके से कैसे मेंटेन किया जाए और क्या क्या प्रोसीजर, क्या क्या रूप से उससे काम किया जाए, वो बेसिकली फोकस करता है, जिसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे. कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि हम बात कर चुके हैं, पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड नेटवर्क. पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड नेटवर्क, यही है कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. अब इनके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे हम. यहाँ से शुरुआत होती है चैप्टर में से क्वेश्चन आने की. पीपल, दूसरा कंप्यूटर सिस्टम, जो कि हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर, टैंजिबल एंड इंटैंजिबल. थर्डली डेटा रिसोर्सेज, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन सिस्टम. नाउ इन चारों से, इन चारों भागों में, या कह सकते हैं इनके अंदर जो सब डिविजन है, इनसे बना है इंफॉर्मेशन सिस्टम. ये सारे कंपोनेंट्स है इंफॉर्मेशन सिस्टम के. फर्स्टली टॉकिंग अबाउट पीपल, लोग कौन से होते हैं? द वन हु ऑपरेट द सिस्टम, मैनेज एंड मेंटेन द सिस्टम, चाहे वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर क्यों ना हो, प्रोग्रामर क्यों ना हो, एंड यूजर क्यों ना हो जो इस्तेमाल कर रहा हो. The person who can use hardware and software for retrieving the desired information. यानी कि talking about with regard to the people अगर हम बात करें, people is the person या the individuals who are in a position या the individuals who operate, manage and maintain the system. चाहे वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ही क्यों ना हो, प्रोग्रामर ही क्यों ना हो, या एंड यूजर ही हो क्यों ना हो, हर वो पर्सन जो कि इस्तेमाल कर सकता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को रिट्राइविंग करने के लिए डेटा फॉर डिजायर्ड इंफॉर्मेशन, वो पीपल होगा. दैट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. ऑब्वियस सी बात है, इनपुट डालने के लिए, बताने के लिए सिस्टम को इनकी आवश्यकता होती है, तभी जाकर के ना आगे का कामकाज होगा. सेकेंडली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में भी डिस्कशन करेंगे. दैट इज कंप्यूटर सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें, हार्डवेयर इज द टैंजिबल
portion of the computer system which can be touched and seen, that is the physical component of technology. फिजिकल कंपोनेंट की अगर हम बात करें, now it basically consists of devices that perform the function of input, processing, data storage and output. तो ये सारे काम जो कि हैं, ये सारी चीजें जो कि हैं हार्डवेयर के तहत जो कि है इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड आउटपुट, इस तरीके से यहाँ पे होती हैं, जो कि मेजर पोर्शन कंप्राइज करता है. किस तरीके से इनपुट दिया जाएगा? इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं? वो डिवाइसेस जिनके माध्यम द्वारा वी इंटरैक्ट विद द सिस्टम एंड इंक्लूड डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड के रूप में ले लो, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन एंड अदर डिवाइसेस, स्कैनर्स, बारकोड, माइक्रो रीडर्स, ये सारे होते हैं और ऑडियो बेस्ड इनपुट के लिए. तो इनके बारे में कुछ खास एक बताने की जरूरत नहीं है. Input basically devices which are used for the purpose of interacting with the computer system in the form of keyboard, in the form of mouse, joystick and other devices. अगर हार्डवेयर को फर्दर डिवाइड किया जाए वर्किंग एस्पेक्ट के लिए, इनपुट डिवाइस that is devices which are used for communicating with system keyboard, mouse, joystick, other device. अब कंप्यूटर में, सिस्टम में डेटा डालोगे कैसे डालोगे? इनपुट डालोगे कैसे डालोगे? इन्हीं डिवाइसेस के माध्यम द्वारा. कीबोर्ड में टाइप करोगे, माउस के माध्यम द्वारा, लाइट पेन द्वारा, जॉयस्टिक द्वारा, या तो फिर बेसिकली वेबकैम, टच स्क्रीन फॉर इमेज बेस्ड इनपुट, और माइक्रोफोन जो कि होते हैं ऑडियो बेस्ड इनपुट के लिए, आवाज के लिए जो कि इनपुट डालना है, पिक्चर्स के लिए जो कि कह सकते हैं इमेज बेस्ड इनपुट या ऑडियो बेस्ड इनपुट है, चाहे प्रेजेंटेशन के रूप में, चाहे आवाज के रूप में. तो जो भी हो उसके लिए ये सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं. प्रोसेसिंग डिवाइस की अगर हम बात करें, एक बार इनपुट उपलब्ध या अवेलेबल होने के बाद, एक बार इनपुट अवेलेबल या उपलब्ध होने के बाद उसकी प्रोसेसिंग किस तरीके से होती है, कैलकुलेशंस कैसे किया जाएगा और कंट्रोल कैसे किया जाएगा, उसके बारे में बताया गया है, जो कि सीपीयू, मदरबोर्ड के रूप में. मोस्ट कॉमन डिवाइस इज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, which is the actual hardware that interprets and executes the program. इसी को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा गया है कि नहीं? तो ये फंक्शन किस तरीके से कैसे करेगा, तीन भागों में, तीन फंक्शनल यूनिट है सीपीयू के भी, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और प्रोसेस रजिस्टर. अगर प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें, processing of instructions or calculations. CPU which is known as brain of computer. Functional units की अगर हम बात करें, control unit, arithmetic logic unit, प्रोसेस रजिस्टर्स. कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है? ये कंट्रोल करता है डेटा जो कि फ्लो होता है, इंस्ट्रक्शंस जो कि फ्लो होता है मेमोरी से. बेसिकली इंटरप्रेट्स द इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल्स विच टास्क टू एग्जीक्यूट वन. कौन सा काम कब करना है, ये कंट्रोल यूनिट का काम होता है. मेमोरी से क्या भी, जो भी जानकारी, जो भी डेटा, जो भी इंस्ट्रक्शन आएगा बेसिकली टू एंड फ्रॉम द मेमोरी, जो कि देना है मेमोरी को, वो बेसिकली कंट्रोल यूनिट बताता है कि कब और कैसे काम करना है. सीपीयू इन सारों को साथ में लेते हुए काम करेगा. इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग थ्री फंक्शनल यूनिट. दूसरा अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, नाम से ही पता चल रहा है अरिथमेटिकल ऑपरेशन
इन द फॉर्म ऑफ चाहे एडिशन, कैलकुलेशन, सब्ट्रैक्शन, या तो फिर कंपैरिजन कोई नंबर का ग्रेटर देन है या लेस देन है, वो सब काम कौन करता है? एएलयू करता है। प्रोसेस रजिस्टर की अगर हम बात करें, मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो की हैं वो प्रोसेस रजिस्टर करता है। ये बेसिकली पार्ट ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेसर है जो कि होल्ड करता है कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन को, मैथमेटिकल ऑपरेशंस करता है, बहुत हाई स्पीड होते हैं, with very small memory units within the CPU for storing small amount of data। कम amount of data को स्टोर करने के लिए CPU में प्रोसेस रजिस्टर की यूजेज की जाती है। डेटा स्टोरेज की अगर अब हम बात करें, डेटा स्टोरेज की अगर हम बात करें विथ रिगार्ड टू हार्डवेयर में ही हम इन सब की बात कर रहे हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, डेटा स्टोरेज। एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, ये डेटा को स्टोरेज किया जाता है। और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आउटपुट डिवाइसेस में विल बी डिस्कसिंग किस तरीके से रिजल्ट या आउटकम जो की है वो प्रस्तुत किया जाता है। उससे पहले हम डेटा स्टोरेज के बारे में बात कर रहे हैं। डेटा स्टोरेज वेयर द डेटा एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड, अभी उनको केवल स्टोर किया जाता है, या तो प्राइमरी मेमोरी में स्टोर किया जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है या इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। इट इज डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द प्रोसेसर यूजिंग डेटा बस। वॉलेटाइल या नॉन वॉलेटाइल नेचर की होती है, स्मॉल इन कैपेसिटी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, एंड हेंस कैन नॉट बी यूज्ड टू स्टोर डाटा। परमानेंट बेसिस के लिए स्टोरेज के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है। दो भागों में प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी बटी हुई है, रैम और रोम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी वॉलेटाइल नेचर का होता है। वॉलेटाइल नेचर का मतलब जो भी जानकारी, जो भी इंफॉर्मेशन डाली गई है इसमें तुरंत वो खो जाएगी, वो लॉस्ट हो जाएगी जब अगर पावर ऑफ हो गया, अगर पावर लाइट चली गई तो। रोम में नॉन वॉलेटाइल नेचर का होता है, मतलब जो भी कंटेंट है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें रहेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द पावर फेलियर, प्रभावित नहीं होंगे। पर रैम जो की है पावर फेलियर के बाद वहां पे जो इंफॉर्मेशन है वो लॉस्ट हो जाएगी। सेकेंडली, पर्पस इन द केस ऑफ रैम इज टू होल्ड द प्रोग्राम एंड डेटा व्हाइल दे आर इन यूज। इस्तेमाल करने के दौरान, प्रोसेसिंग करने के दौरान, काम करने के दौरान उसको होल्ड करने के लिए रैम का इस्तेमाल किया जाता है। परंतु रोम में स्टोर करने के लिए जरूरत होती है अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज रेयरली चेंज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। वो जानकारी, वो इंफॉर्मेशन जो कि बदलती नहीं है, चेंज नहीं होती है, उसको स्टोरेज करने के लिए रोम का इस्तेमाल किया जाता है। रैम का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि अभी हम काम कर रहे हैं, ऑपरेशन हो रहा है, कैलकुलेशन हो रहा है, उस दौरान होल्ड करने के लिए उस इंफॉर्मेशन को रैम का इस्तेमाल किया जाता है। रैम में इंफॉर्मेशन जो की हैं पढ़ी भी जा सकती हैं, चेंज भी की जा सकती है, क्योंकि देखो आप उसमें कैलकुलेशंस कर रहे हो ना अभी, तो इट कैन बी रेड एज वेल एज मॉडिफाइड। ऑन द अदर हैंड रोम में केवल आप स्टोरेज के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो वहां पे इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी रेड, मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है, मतलब चेंज या बदलाव नहीं किया जा सकता है। वॉलेटाइल इज मोर कॉस्टली पर यूनिट साइज। नॉन वॉलेटाइल रोम जो की है वो चीप होता है, सस्ता होता है। वॉलेटाइल हैज अ हाई इंपैक्ट ऑन सिस्टम परफॉर्मेंस। नॉन वॉलेटाइल का कोई खास इंपैक्ट नहीं होता है सिस्टम के कामकाज पे। रैम की स्पीड भी ज्यादा होती है, रोम की स्पीड स्लो होती है। रैम ज्यादा बड़ा होता है, हायर कैपेसिटी का होता है, रोम छोटा और स्मॉलर कैपेसिटी का होता है। ऑब्वियस सी बात है, रैम जो की है इसे टेम्पोररी मेमोरी भी कहा गया है, क्योंकि स्टोरेज की अगर हम बात करें तो वो ड्यूरिंग द कैलकुलेशन एंड परफॉर्मेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। परंतु रोम आर यूज्ड by manufacturers to store data and program like translator, that is used repeatedly and it is known as permanent memory। अगर हम डिटेल वे में प्राइमरी मेमोरी को कैटेगराइज करें तो
मेन मेमोरी भी कहा जाता है, इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। तो कुछ भी अगर एग्जाम में पूछ ले आपको यही मतलब समझ में आना चाहिए कि ये प्राइमरी मेमोरी के बारे में ही बात कर रहा है। इंफॉर्मेशन जो कि है रैम में लॉस्ट हो जाते हैं ड्यू टू पावर फेलियर, दैट इज इट इज वॉलेटाइल इन नेचर। नॉन वॉलेटाइल इंफॉर्मेशन इज नॉट लॉस्ट ड्यू टू पावर फेलियर। दूसरी बात, रैम की अगर हम बात करें, होल्ड करने के लिए, डेटा के लिए इस्तेमाल किया जाता है व्हाइल दे आर इन यूज। रोम जो कि है स्टोरेज करने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फर्दर रैम की अगर हम बात करें, रेड एज वेल एज मॉडिफाइड, बट रोम के केस में ओनली रेड, मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता है। बहुत कॉस्टली होता है, चीप होता है। टेम्पोररी स्टोरेज भी इसे कहा जाता है, या टेम्पोररी मेमोरी भी इसे कहा जाता है। पर रोम को स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए परमानेंट मेमोरी कहा जाता है। साथ ही साथ रैम की अगर बात करें विथ रिगार्ड टू स्पीड बहुत हाई है और कैपेसिटी भी इसकी ज्यादा है। रोम इज जनरली लो स्पीड विथ स्लो कैपेसिटी। ये रैम और रोम का क्लासिफिकेशन है। तो एक बार फिर से डिस्कशन करते हैं। अभी तक जिस बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर में डिस्कशन किया, वी हैड स्टार्टेड द डिस्कशन विद रिगार्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट, कि अब धीरे धीरे चेंज और बदलाव के साथ लोगों में आपसी तालमेल से ज्यादा इंपॉर्टेंस देखी गई है कि सिस्टम में आपस में तालमेल कैसा बैठा गया है, वो आपस में इंफॉर्मेशन कैसे एक्सचेंज कर रहे हैं बिना ह्यूमन के इंटरवेंशन के। पहला टर्म हमने डिस्कशन किया इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम एक कॉम्बिनेशन होता है किसका? पीपल का, हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, कम्युनिकेशन डिवाइसेस का, नेटवर्क का और डेटा रिसोर्सेज का। मेन पर्पस, उद्देश्य इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या होता है? इतने सारे विभिन्न डेटा जो कि हैं उनको एक मीनिंग दी जाए, उनको एक मतलब दिया जाए, उनको इंफॉर्मेशन में चेंज किया जाए, कन्वर्ट किया जाए, ताकि उसे इस्तेमाल किया जाए। इट मस्ट बी यूजफुल एंड मीनिंगफुल। इंफॉर्मेशन सिस्टम के अगर मॉडल की बात करें, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड फीडबैक। इनपुट जो कि दिया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, इंफॉर्मेशन जो कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से होती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स बिजनेस की होती है वो इनपुट के रूप में डाली जाती है सिस्टम के ऊपर, उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है, बहुत सारे स्टेप्स में इन्वॉल्व है, और आउटपुट निकल के आता है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स, इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन। फीडबैक, कंट्रोल, नियंत्रण रखना आवश्यक है ताकि वो मेंबर जब इनपुट डाल रहा है सिस्टम में उसी समय सचेत हो जाए कि कुछ गलत ना हो। तो ये फीडबैक, ये कंट्रोल, नियंत्रण इसके ऊपर होना आवश्यक है। नेक्स्टली वी हैड अ डिस्कशन विद रिगार्ड टू कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, पीपल, कंप्यूटर सिस्टम, डेटा रिसोर्सेज, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। पहला हमने डिस्कशन किया पीपल के बारे में। पीपल यानी कि हु ऑपरेट, मैनेज एंड मेंटेन द सिस्टम, चाहे वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ही क्यों ना हो, प्रोग्रामर ही क्यों ना हो, एंड यूजर ही क्यों ना हो।
इनकी आवश्यकता होती है फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन विद द सिस्टम। सेकेंडली वी हैड अ डिस्कशन विद कंप्यूटर सिस्टम। अब ये जो लोग हैं ये सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहे हैं। सिस्टम जो की है दो भागों में डिवाइड है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर tangible portion which can be seen and touch, physical component। हार्डवेयर की वर्किंग के बारे में अगर बात करें, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट या डेटा स्टोरेज एंड आउटपुट डिवाइस, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। हार्डवेयर की अगर हम बात करें, इसके ऊपर अभी हम आए नहीं है, वी आर स्टिल डिस्कसिंग हियर। इनपुट डिवाइस की अगर हम बात करें, डिवाइसेस थ्रू विच द सिस्टम इंटरैक्ट करता है। कैसे इंटरैक्ट करेगा? कीबोर्ड के माध्यम द्वारा, माउस, जॉयस्टिक के माध्यम द्वारा इंटरैक्शन के लिए यूज होता है। इमेज बेस के लिए वेबकैम, टच स्क्रीन का इस्तेमाल होता है। ऑडियो के लिए माइक्रोफोन का इस्तेमाल होता है। प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें, सिस्टम में एक बार इनपुट डल गया, अब उसके ऊपर काम होगा, प्रोसेसिंग होगी। उस प्रोसेसिंग को प्रोसेसिंग डिवाइस के द्वारा किया जाता है, जो कि कैलकुलेशंस और अदर ऑपरेशंस करते हैं, जिनमें से सीपीयू इज द एक्चुअल हार्डवेयर जो कि इंटरप्रेट करता है, एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को। सीपीयू इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। फंक्शंस किसके तहत या कैसे करता है, कौन से फंक्शनल यूनिट है सीपीयू के? कंट्रोल यूनिट, एएलयू, प्रोसेस रजिस्टर। कंट्रोल यूनिट इज बेसिकली इंश्योर्ड टू मैनेज कौन सा काम कब करना है, फ्लो ऑफ डेटा टू एंड फ्रॉम द मेमोरी। ALU अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन, नाम से ही पता चल रहा है अरिथमेटिकल ऑपरेशंस जो कि है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कंपैरिजन, ये सारे काम, मल्टीप्लिकेशन वगैरह ALU करता है। प्रोसेस रजिस्टर फिर क्या करता है? मैथमेटिकल ऑपरेशन करता है। ये होल्ड करता है कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस। ये बेसिकली प्रोसेस रजिस्टर इस्तेमाल किए जाते हैं, बहुत हाई स्पीड के होते हैं। Very small memory units within the CPU for storing small amount of data, कम amount of data को 32 से लेके 64 बिट तक के डेटा के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टोरेज के लिए। डेटा स्टोरेज डिवाइस की अगर हम बात करें, इनपुट सिस्टम में चला गया, उसकी प्रोसेसिंग कामकाज हो गया, अब उसको स्टोर करके रखा जाएगा ना, तब ना आउटपुट दिया जाएगा। उस दौरान जबकि आउटपुट के पहले इसको स्टोर किया जाता है या तो प्राइमरी मेमोरी या तो मेन सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी या मेन मेमोरी भी कहा गया है। प्राइमरी मेमोरी में बेसिकली इट इज डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द प्रोसेसर यूजिंग द डेटा बस। प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी दो भागों में बटी हुई है। दैट इज टू टाइप्स के होते हैं, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी वोलेटाइल नेचर का होता है, जैसे ही पावर ऑफ होता है डेटा इंफॉर्मेशन जो की है वो लॉस्ट हो जाता है। रोम जो कि नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है, प्रभावित नहीं होता है पावर ऑफ से। पर्पस, उद्देश्य रैम का इस्तेमाल करने का है कि उन प्रोग्राम्स को होल्ड किया जाए जिसके ऊपर अभी काम हो रहा है, विच आर इन यूज। हाउएवर रोम का इस्तेमाल स्टोरेज पर्पस के लिए किया जाता है, जो कि चेंज होने वाले नेचर के नहीं है। साथ ही साथ रैम जो की है वहां पे इंफॉर्मेशन जो कि उसको पढ़ी भी जा सकती है, उसमें बदलाव भी किया जा सकता है। रोम में केवल और केवल इंफॉर्मेशन को पढ़ा जा सकता है। रैम बेसिकली टेम्पोररी मेमोरी होती है, स्टोरिंग इंस्ट्रक्शंस दैट द कंप्यूटर इज यूजिंग एट द प्रेजेंट मोमेंट, इसीलिए इसे टेम्पोररी मेमोरी कहा गया है। रोम ऑन द अदर हैंड स्टोरेज पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज परमानेंट नेचर के लिए, इसीलिए इसे परमानेंट मेमोरी कहा गया है। स्पीड की बात करें, कैपेसिटी की बात करें, रैम ज्यादा स्पीड में है, ज्यादा कैपेसिटी में है एज कंपेयर टू रोम। ऑन द अदर हैंड रोम कम स्पीड, कम कैपेसिटी में है। खर्चे की अगर हम बात करें, रैम ज्यादा कॉस्टली है, रोम सस्ता है, चीप है। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन। विल बी कंटिन्यूइंग अगेन, जहां पे हम फिर से इसके बारे में आपको डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि ये टॉपिक एग्जामिनेशन में बहुत बार लगातार पूछा हुआ है। इसके अलग अलग यूनिट्स होते हैं जो एग्जाम में कभी भी उठा करके पूछ लेता है स्टूडेंट से। ऐसा नहीं है कि पूरा कंपोनेंट्स पूछेगा, कई बार पीपल के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, कई बार हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के ऊपर पूछा है, रैम रोम के ऊपर डिफरेंस पूछा है। तो बहुत सारे स्कोप है जहां पे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस उभर के आ सकते हैं। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन। थैंक यू।